आज का हमारा टॉपिक है भारत की भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल व मैदान। तो भारत की हम पढ़ेंगे सबसे पहले भौगोलिक अवस्थिति व आकार। तो भारत की अंदर से भूमध्य रेखा जो है 877 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत के अंदर से भूमध्य रेखा 877 किलोमीटर अंदर अंदर चलती है। इस तरह यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से निकलती है 877 किलोमीटर। भारत की अगर अक्षांशीय विस्तार की भी बात की जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब जो लाइनें, दो काल्पनिक लाइनें आड़ी चलती हैं उसको हम लोग अक्षांशीय कहते हैं। ठीक है, तो नीचे भूमिगत से शुरू करते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, और यहाँ से 8.4 नीचे 8.4 और ऊपर यहाँ पे लद्दाख वाली इस पोजीशन पे 37.6 डिग्री इसका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। वही अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 37.6 डिग्री से लेकर इस साइड से ये जो आपको रेखा देख रही है यहाँ पे 37.6 डिग्री है, सॉरी 68.7 डिग्री से लेके 57.25 डिग्री, कितना 57.25 डिग्री के मध्य इसका भारत का है जो पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। ये तो हो गई हमारी इसकी आकृति। ठीक है, 8.4 से 37 डिग्री से 68.7 से 57 डिग्री 25। अब आती है भारत की जो भारत दिखता कैसा है, मतलब हमारा जो भारत है ये भारत कैसा दिखता है। तो भारत दिखता है, भारत की आकृति है चतुष्ट कोणीय। कैसी कैसी आकृति है भारत की? भारत की आकृति है चतुष्ट कोणीय। ठीक है, और भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, कितना 2.4% है जो भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। मान लो हम 2.4% है। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हो 2.4% है। अब भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कितवां बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तो भारत से पहले 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 कौन कौन से देश आते हैं? तो 1 नंबर पे आता है रूस। कौन सा आता है? रूस। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है चाइना, चीन। 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील। ठीक है, और 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है भारत। कौन आता है 7वें नंबर पे? 7वें नंबर पे आता है अपना इंडिया आता है भाई साहब। तो ये सारे देश याद कर लेना। भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं कौन से हैं? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है ये इंडिया। ठीक है, ये होने के बाद में भारत का जो है ये हमने जो पहले पढ़ा कि 8.4 डिग्री से इतना डिग्री इतना, ठीक है, वो तो हो गया अपना भूमिगत मतलब अक्षांशीय विस्तार। अब हमारा जलीय अक्षांशीय विस्तार भी तो देखना पड़ेगा। तो भारत में जलीय अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 45। कहाँ से शुरू होता है? 6 डिग्री 45 से लेके, पहले मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था, ये 37 डिग्री से 37 डिग्री से ऊपर है। कहाँ पे? ऊपर है 37 डिग्री से, नहीं मैंने सही बताया था। नीचे से यहाँ पे है अपना भूमिगत का देखें तो भूमिगत हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है वो है 8.4 डिग्री। वही अगर जलीय बिंदु देखें तो यहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट करके एक जगह दिख रही है। कौन सी? इंदिरा पॉइंट करके। ठीक है, इस जगह का हमारा जो है अक्षांशीय विस्तार का मान है 7.45 डिग्री। कितना है? 7.45 डिग्री। अगर जलीय स्तर को पूछ ले तो जलीय स्तर आएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार का 7.45। वही अगर भूमिगत पूछ ले तो वो आएगा 8.4 डिग्री। और 26 दिसंबर, कब? 26 दिसंबर 2004 के अंदर सुनामी के अंदर ये इंदिरा पॉइंट है जो काफ़ी हद तक डूब गया है। यहाँ पे आपको छोटा छोटा दिख रहा है, ये है ही छोटा 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 यहाँ पे आपको दिख रहा है। यह हमारा अंतिम पॉइंट है इंदिरा डिग्री। ठीक है, इसका जो है अक्षांशीय मान 7.4545 डिग्री है। ये 2004 के सुनामी के अंदर काफ़ी हद तक है जो डूब गया था। इंदिरा कॉल की जो कि खोज है वो किसने की थी? तो इंदिरा कॉल की जो खोज है वो इंदिरा कॉल की खोज की थी बुल्क। किसने की थी?
वुल्क वर्कमैन नाम का एक पर्सन है, इसने इंदिरा कॉलोनी की खोज की थी। किसने की थी? वुल्क वर्कमैन। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत की सीमा। मैप से समझेंगे सारा कुछ, तो पहले मैप को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अब हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऊपर लगती है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो लगती है अफ़गानिस्तान से। कहाँ, किससे लगती है? ऊपर हमारी सीमा लगती है अफ़गानिस्तान से। और अफ़गानिस्तान से हमारी सीमा लगती है 169 किलोमीटर। कितनी लगती है? 169 किलोमीटर लगती है। इस सीमा को हम लोग कहते हैं जर्डू रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? जर्डू रेखा कहते हैं। जर्डू रेखा कहते हैं। और इससे आगे हमारी सीमा लगती है चाइना से। किससे लगती है? इधर हमारी सीमा लगती है चाइना से। ठीक है, चाइना के साथ में हमारी सीमा लगती है। उस सीमा को हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। चाइना के साथ में हमारी सीमा लगती है 188। कितनी लगती है? 188 किलोमीटर, मतलब 3,488 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पड़ोसी है वो है नेपाल। तो नेपाल के साथ में हमारी जो सीमा है वो लगती है, कितनी लगती है? 1,751 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है भाई? 1,751 किलोमीटर लगती है। यहाँ पे आपको नेपाल दिख रहा होगा। और नेपाल के बाद में हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है भूटान से। किससे लगती है? भूटान से। ठीक है, तो भूटान से हमारी सीमा लगती है 799 किलोमीटर। कितनी लगती है? 799 किलोमीटर, जैसे कि हमने रिचार्ज करवाया है इसके साथ में। ठीक है, इसके बाद में हमारी सीमा लगती है, आगे फिर से चाइना आ जाता है। ये असम वाला इलाका ना, इधर फिर से चाइना आ जाता है। इसके बाद में हमारी सीमा लगती है म्यांमार से। किससे लगती है? म्यांमार से। म्यांमार के साथ में हमारी सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में हमारी सीमा लगती है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से हमारी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसको हमने ही घेर रखा है और किसी से इसका संपर्क नहीं है, सिर्फ हमसे ही संपर्क है इसका। ठीक है, बांग्लादेश से हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है 4,000 कई किताबों में इसका थोड़ा अलग अलग दिखा रखा है, कई किताबों में अलग अलग दिखा रहा है 4,000 सिन्नू। ठीक है, 4,000 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है, वो लगती है बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है हमारा, नीचे आ जाता है हमारा तटीय इलाका। कौन सा इलाका? ये इधर का तटीय इलाका। इधर हमारी पड़ जाती है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, इस आप याद रख सकते हो। बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी, इधर पड़ जाता है हमारा अरब सागर। ठीक है, और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? लंबाई है 3,214 किलोमीटर। कितनी है? 3,214 किलोमीटर, मतलब ऊपर से लेके यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछे तो ये लंबाई है 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे, मतलब यहाँ गुजरात से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पूछे तो लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई होगी अपनी 2,933 किलोमीटर। कितनी होगी? 2,933 किलोमीटर ये लंबाई होगी अपनी पूर्व से पश्चिम। किसकी होगी? पूर्व से पश्चिम की लंबाई होगी। ठीक है, इतना हमने अभी तक मोटा मोटा तौर पे पढ़ लिया है। और अब पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे? टाइम मैनेजमेंट। तो भारत में 82 डिग्री, कितने? 82 डिग्री रेखा हैं जो भारत में टाइम का मैनेजमेंट करती हैं। इसी के अनुसार संपूर्ण भारत का है जो टाइम मैनेजमेंट चलता है। भारत के अंदर देशांतर की संख्या 30 है। कितनी संख्या है? भारत के अंदर देशांतर की संख्या 30 है। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगते हैं। इसीलिए भारत 30 देशांतर को पार करने में सूर्य को समय लगेगा, वो समय लगेगा 120 मिनट। कितना लगेगा? 120 मिनट। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी में हमें 2 घंटों का फ़र्क नज़र आता है। कितना नज़र आता है फ़र्क? 2 घंटों का फ़र्क नज़र आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये 2 घंटों का फ़र्क नज़र आता है। ये जो अपनी 82 डिग्री मानक रेखाएँ और जो हमारी कर्क रेखाएँ वो छत्तीसगढ़ के अंदर एक दूसरे को काटती है। यहाँ पे ये यहाँ से 60 मानक डिग्री ये जो कर्क रेखा ये निकलती है और कर्क रेखा यहाँ से निकलती है। यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। अब करते हैं तटीय सीमा की बात करते हैं।
थोड़ा मैप को जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। तो भारत की कुल जो सीमा है, ये जो सीमा यहाँ से आती है, ये भारत की जो कुल सीमा है वो कुल सीमा है 22,723 किलोमीटर। कितनी है? 22,723 किलोमीटर। कुछ किताबों के अंदर ये 22,716 किलोमीटर दिखा रही है। ये RBC की किताबों के अंदर 22,816 किलोमीटर दिखाती है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब भारत है जो समुद्र से 3 तरफ से घिरा, ये आप यहाँ से देख सकते हो, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र और नीचे भी समुद्र है। तो भारत की जो कुल तटीय रेखा, मतलब ये जो तटीय इलाके वाली रेखा है, यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ये तटीय इलाके वाली ये जो रेखा है, इसकी कुल लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। इसके अंदर 9 तो राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 9 राज्य हैं। यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बांग्लादेश। ये 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वही अगर बात करें इसकी मुख्य भूमि की, ये जो ऊपर वाली अपनी जो सीमा है इसकी बात करें तो इसकी सीमा है जो भारत बनाता है 6100 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 6100 किलोमीटर, ठीक है। 6100 किलोमीटर इसकी सीमा बनाता है। अब ये तो 6100 किलोमीटर बना देता है, ठीक है। अब कौन कौन सी बना देता है? तो हम पहले पढ़ेंगे तटीय सीमा। तो तटीय सीमा के अंदर सर्वाधिक है जो तटीय सीमा बनाता है अपना भाई गुजरात। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है वो बनाता है गुजरात। गुजरात कितनी तटीय सीमा बनाता है? गुजरात बनाता है 1200 और 14 किलोमीटर, 0.17 किलोमीटर, ठीक है। इतनी सीमा बना देता है भाई गुजरात। उसके बाद में आता है अपना आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में आता है तमिलनाडु, इसके बाद में आता है महाराष्ट्र, इसके बाद में आता है केरल, इसके बाद में आता है ओडिशा, इसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल, इसके बाद में आता है लक्षद्वीप, इसके बाद में आता है गोवा, इसके बाद में आता है पांडुचेरी, इसके बाद में आता है दीप एंड दमन। इसके ये हो गए अपने जो लक्ष्य समुद्री तल पे जो सीमा बनाते हैं वो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभी आती पढ़ेंगे भाई कि जो स्थलीय आकृति में जो सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से। तो स्थल की जो सीमा है, मतलब स्थल की जो सीमा है वो सीमा कितनी है? तो वो सीमा है हमारी 15,000 किलोमीटर। कितनी है? 15,000 किलोमीटर है। तो 15,000 किलोमीटर में कौन कौन बनाता है? तो सबसे पहले ये जो गुजरात स्टेट है ये इधर भी बनाता है और इधर भी बनाता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाता है, गुजरात बनाता है सीमा। इसके बाद में आ जाता है राजस्थान, फिर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आता है बिहार, ये यहाँ पे सिक्किम, इसके बाद में बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है अपना असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये जो यहाँ पे आपको 7 बहनें दिखेगी, कौन सी बहनें? ये यहाँ पे आपको जो 7 बहनें दिखेगी, ये सातों के सातों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है भाई। ऐसे ही नहीं बनाती, ऐसे ही इनको बहना नहीं कहा जाता। इसके अंदर 2 जम्मू का केंद्र शासित प्रदेश भी है, जैसे ये जम्मू और लद्दाख, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम इसको थोड़ा विस्तृत पढ़ लेते हैं कि कौन किसके साथ में कितनी सीमा बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश से शुरू करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ में हमारी सीमा लगती है, वो लगती है 4,009.7 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4,009.7 किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में लगती है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता कौन है? तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पहला तो हो गया अपना पश्चिम बंगाल। अब बांग्लादेश के साथ में हमारी कौन से स्टेट है जो सीमा बनाते हैं भाई? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो स्टेट कौन से हैं। तो इधर दूरी लिख देते हैं 4,009 किलोमीटर, ठीक है। 9.7 किलोमीटर, ये सर्वाधिक है भाई। तो बांग्लादेश के साथ में आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो कि बांग्लादेश के साथ में हमारा जो पहला स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ से बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद में बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है ये असम, ठीक है। असम के बाद में जो है सीमा बनाता है वो है मेघालय। तो ये यहाँ पे जो ग्रीन कलर के अंदर दिख रहा है ये है मेघालय, ये असम के साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद में बनाता है त्रिपुरा। कौन सा बनाता है? त्रिपुरा। तो यहाँ पे जो ये येलो कलर के अंदर दिख रहा है ये है त्रिपुरा। इसके बाद में बनाता है मिजोरम। कौन सा राज्य है जो सीमा बनाता है? तो वो राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नीचे रहा। तो चारों राज्य हो गए आपके। फिर से अगर आपको
मतलब कंप्लीट नहीं हुई तो मैं अलग अलग पेन से बता देता हूँ। तो यहाँ से तो हो गया हमारा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल ये यहाँ से लेके ऊपर तक गया, यहाँ से आप देख सकते हो सिक्किम के साथ में सीमा बनाता है, भूटान के साथ में सीमा बनाता है। लंबा राज्य लग रहा है काफ़ी, यहाँ से आप समुद्र तल से इसको उठा के यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल तो हो गया। अब दूसरा जो हमने बताया वो है असम। तो असम, यहाँ पे आपको एक स्टेट दिख रहा होगा, ये है असम। ये जो आपको ये असम दिख रहा है, असम की यहाँ पे थोड़ी सीमा लगती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है अपना मेघालय, ये रहा मेघालय। इसके बाद में त्रिपुरा और ये रहा मिजोरम। तो ये 5 स्टेट हैं जिसकी सीमा असम के साथ में लगती है। तो इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, और अब लगभग आपको याद हो गया होगा क्योंकि हमने मैप देख के पढ़ाया है। अब आती है हमारी सीमा चाइना के साथ में। किसके साथ में आती है? चाइना के साथ में। ठीक है, तो हम पढ़ाते हैं चाइना के साथ में हमारी सीमा किससे किससे लगती है। तो एक तो लगती है हमारी जो है केंद्र शासित प्रदेश से। तो केंद्र शासित प्रदेश ये रहा, इससे हमारी सीमा लगती है। ठीक है, दूसरी लगती है हमारी हिमाचल प्रदेश। किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश, ये जो स्टेट है इसकी सीमा है जो चाइना से लगती है। और फिर लगती है उत्तराखंड, किसकी? उत्तराखंड से। उसके बाद में लगती है सिक्किम। ये यहाँ पे सिक्किम थोड़ी ऐसे ऊँट की जैसे थुम्बी होती है ना, इस तरह की थुम्बी निकाल के बैठा है बाहर, इससे सिक्किम की यहाँ पे जो सीमा लगती है। सिक्किम बहुत मजबूत है। और ये आता है, आगे आता है अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट और एक हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा है जो चाइना के साथ में लगती है। कौन कौन से स्टेट है? एक तो ये जो अरुणाचल प्रदेश जिस पे चीन कभी कभी दावा करता है, ये आपको याद रह जाएगा। एक है सिक्किम जो हमारे साथ में इसका विलय हुआ था 1975 के अंदर। ठीक है, एक तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और एक हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है ले, जिसकी सीमा चाइना के साथ में लगती है। अब भाई आप लोग को पूछे कि चाइना के साथ में कितनी सीमा लगती है। तो चाइना के साथ में सीमा लगती है हमारी 3488। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर है। ठीक है, इस सीमा रेखा को हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब चाइना पढ़ दिया। अब हम पढ़ते हैं हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान। देखो हमारी मानसिकता, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ में हमारे 3 तो स्टेट लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से लगते हैं? एक तो ये लगता है लद्दाख, आपको ऊपर सीमा दिख रही होगी यहाँ पे लद्दाख की थोड़ी सीमा लगती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक। और एक लगता है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 2 हमारे जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर हमारा आ जाता है पंजाबी, यहाँ पे पंजाब लगता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ गया प्यारा सा राजस्थान, जिसकी सीमा है हम पाकिस्तान से लगती हैं। इसके बाद में आ गया नीचे गुजरात। तो ये यहाँ पे जो है सीमा पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमा लगती है, वो सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमा लगती है। इसके बाद में हमारी सीमा लगती है नेपाल। कहाँ पे लगती है? नेपाल। तो नेपाल आपको यहाँ पे मैप पे दिख रहा होगा, ये रहा नेपाल भाई। तो नेपाल के साथ में हमारी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर, 1751। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेट है जो उसकी सीमा नेपाल से लगती है? अब नेपाल दिखने में तो छोटा है, लेकिन 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, इसमें से पहला राज्य यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है उत्तराखंड। फिर आता है योगीवाड़ा उत्तर प्रदेश, फिर आता है बिहार, फिर आता है सिक्किम, और इधर आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो आपको मैप देख के थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा किसके साथ में सीमा लगती है भाई। तो आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं कि किसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है। यहाँ से आ गया उत्तराखंड, जिसकी सीमा चाइना के साथ भी लगती है। ठीक है, इधर आ गया उत्तर प्रदेश, जिसकी सिर्फ नेपाल से लगती है। इधर आ गया बिहार, जिसकी सिर्फ नेपाल से लगती है। इधर आ गया पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से भी लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है और भूटान से भी लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4 स्टेट जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। इसके बाद में हमारा आ गया म्यांमार। नेपाल के साथ में हमारी खुली सीमा है, इसका कोई नाम नहीं है, और प्राकृतिक सीमा बनी हुई है म्यांमार के साथ में। मतलब म्यांमार के साथ में हमारा कोई प्राकृतिक रिलेशन है जिसका नाम है अराय काना में, ऐसा कुछ है जो पहाड़ी से सीमा बनी हुई है। यहाँ पे है जो 1663 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर हमारी सीमा है जो म्यांमार के साथ में बनी हुई है। म्यांमार इस साइड भारत का पड़ोसी है। म्यांमार के साथ में हमारे जो है 4 राज्य, इतने 4 राज्य जो है सीमा बनाते हैं। पहला तो आ जाता है ऊपर से अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चाइना के साथ भी लगती है और म्यांमार के साथ भी लगती है। 2 मतलब देशों के साथ में अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आ जाती है नागालैंड। यहाँ पे नागालैंड है जो काफ़ी मतलब ट्रेंड में रहता है, यहाँ की नागा जाति बहुत ही प्रख्यात है। और फिर आता है मणिपुर और मिजोरम। ये यहाँ पे मणिपुर और यहाँ पे आ गया मिजोरम। इन राज्यों की सीमा है जो अपने म्यांमार से लगती है। इसके बाद में हमारा एक स्मार्ट पड़ोसी, छोटा पड़ोसी, क्यूट पड़ोसी, बच्चा पड़ोसी आ गया, जिसका नाम है भाई भूटान। भूटान के साथ में किस किस की सीमा लगती है? तो भूटान के साथ में सीमा लगती हैं, वो लगती हैं अपने अरुणाचल प्रदेश की, फिर लगती हैं असम की। ठीक है, फिर लगती है बांग्लादेश की,
फिर लगती है सिक्किम की। ये 4 मतलब स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं जिसकी सीमा है जो लगती है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है अफ़गानिस्तान। ये एक बच गया था भाई, अभी पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर रह गया ये, यहाँ पे लाल बिंदु किए बैठा है भाई, ये तो अपना लाल कराए बैठा है। तो अफ़गानिस्तान के साथ में हमारी सीमा लगती है, वो लगती है 170 किलोमीटर। कितनी लगती है? 170 किलोमीटर। जैसे जरडू रेखा कहते हैं, इसका एक स्टेट यहाँ पे लद्दाख से मतलब इसकी सीमा लगती है। और जो हमारा भूटान है, इसके साथ में हमारी सीमा लगती है 9699, ठीक है। ये हमने कहना भूल गया। तो हमने इतना तो पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कुछ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और ख़ास सीमाओं पर एक बार फिर से हम फोकस कर लेते हैं। तो हम पहले सबसे पहले फोकस करते हैं, वो करते हैं त्रिपुरा पे। यहाँ पे हमारा त्रिपुरा आ जाता है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। आप इधर से भी और नीचे से भी, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। सिर्फ एक साइड में इसके असम और इसकी मिजोरम से सीमा लगती है, वो भी बहुत थोड़ी लगती है। 3 तरफ से विदेशी सीमा से घिरा हुआ कोई राज्य है तो वो है त्रिपुरा। फिर हम बात करते हैं एलओसी की। किसकी बात करते हैं? एलओसी की। तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में यहाँ पे जो एक काल्पनिक रेखा है, ये एलओसी कोई मतलब हकीकत में कोई लाइन खींची हुई नहीं है। इस साइड में जो एक काल्पनिक रेखा है भारत पाकिस्तान सीमा पर, उसको बोलते हैं एलओसी। कई बार न्यूज़ में देखते हैं कि हमने पाकिस्तान ने एलओसी क्रॉस करके फायर कर दी, ठीक है। तो ये हो गई एलओसी। फिर आती है एलएसी। एलएसी ये लद्दाख से शुरू होकर यहाँ पे चीन व भारत के मध्य है, जो मतलब अपनी रेखा बनाती है, ठीक है। और जो ये मेघालय है, और ये जो मेघालय यहाँ पे रहा है, इसका नाम है, वो नाम दिया है किसने दिया है? HP चटर्जी ने इसका नाम दिया है। SP चटर्जी ने मेघालय का है जो नाम दिया है। और भारत और अपने म्यांमार के मध्य एक विवाद चल रहा है। ये विवाद चल रहा है रोहिंग्या शरणार्थी विवाद, भारत और म्यांमार के बीच में चल रहा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चल रहा है, उसका नाम है सर क्रिक व कोरो क्रिक के कारण विवाद चल रहा है। ये 100 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसके बाद में जरडू रेखा वर्तमान में POK में है, इस बात का आप ध्यान रखना। ये POK हैं, जो इससे ऊपर वाला POK है, और इधर वाला ये है अक्षांश चीन। यहाँ पे 1962 में चीन ने हमसे ले लिया था। ऊपर वाला पाकिस्तान ने यहाँ से जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो POK यहाँ पे ऊपर आता है। यहाँ पे जो जरडू रेखा वर्तमान में POK में है, ठीक है। अब आता है श्रीलंका। नीचे जाते हैं और श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका और भारत के बीच में जो मतलब चैनल है जो हमसे और श्रीलंका को अलग करता है, उसका नाम है पाक जल डमरूक। क्या नाम है उसका नाम है पाक जल डमरूक, ठीक है। ये श्रीलंका और भारत को अलग करता है। और जो पुराने समय में राम सेतु बना हुआ था, उसको कहते हैं एडम्थ ब्रिज। और इंडोनेशिया इस साइड में पड़ता है भाई साहब, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया और भारत को जो अलग करता है, जो भी चैनल है, उसका नाम है ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल, जो इंडोनेशिया व भारत को अलग करता है, ठीक है। ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अभी हमने जो है पढ़े थे, कुछ राज्य पढ़े थे। उस राज्यों के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के साथ में सीमा बनाते। तो वो राज्य कौन से हैं? तो पहला राज्य है हमारा सिक्किम। ये यहाँ पे सिक्किम है। सिक्किम 3 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। एक तो बनाता है नेपाल के साथ में, दूसरी भूटान के साथ में, तीसरी चाइना के साथ में, ठीक है। तो एक सिक्किम आप याद रखना, सिक्किम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम 3 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 राज्यों के साथ में, एक चाइना के साथ में, एक भूटान के साथ में, एक उधर म्यांमार के साथ में बनाता है। फिर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आप कभी ऐसे मत सोचना कि पश्चिम बंगाल नीचे पड़ा है, यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर गया, ऊपर जाकर 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। पहले बांग्लादेश के साथ में, दूसरी नेपाल के साथ में, तीसरी भूटान के साथ में, ठीक है। अब कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो वो केंद्र शासित प्रदेश कौन से? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ये आपको यहाँ पे लद्दाख दिख रहा है। ये 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। ऊपर तो बना था अफगानिस्तान के साथ में, इधर चाइना के साथ में, और इधर बना देता है पाकिस्तान के साथ में। अब जो 2 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं, वो स्टेट कौन सी? तो 2 देशों वाला स्टेट है, पहला बांग्लादेश, ठीक है, सॉरी, पहला है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। ये यहाँ पे मिजोरम आपको एक स्टेट दिख रहा होगा। ये एक साइड में बांग्लादेश से और दूसरी साइड से म्यांमार से बनाता है। और दूसरा है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। यहाँ पे आपको एक स्टेट दिख रहा होगा, ये स्टेट। तो एक साइड से चीन से बनाता है, दूसरी साइड से नेपाल से बनाता है। फिर आता है अपना असम। असम बीच में रहता है ज़्यादातर, फिर भी ये 2 देशों से सीमा बनाता है, एक भूटान से और एक हमें बांग्लादेश के साथ में सीमा बना देता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। इसमें भी अभी और पढ़ देते हैं कि ये जो इधर के 7 राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय, इसको हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर कहते हैं। राजस्थान
देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान वर्तमान के टाइम में देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। इसके बाद में हमारा सबसे बड़ा राज्य है वो है कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये सबसे बड़ा राज्य है भाई साहब। इसकी सीमा, इसका जो है क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 किलोमीटर। इसके बाद में महाराष्ट्र हमारा जो है काफ़ी बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 3,07,713 किलोमीटर। इसके बाद में हमारा जो है चौथा बड़ा राज्य है वो है यूपी बाबाजी वाला। इसका क्षेत्रफल है 2,37,283 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद में हमारा सबसे छोटा राज्य है वो है अपना गोवा। कौन सा है? गोवा। इसका क्षेत्रफल सबसे अजीब है, क्योंकि सबसे छोटा बेचारा सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल है 3700 किलोमीटर। ठीक है। और वही अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हमारा जो लद्दाख है वो सबसे बड़ा है केंद्र शासित प्रदेश। इसकी क्षेत्रफल है 1,68,055 किलोमीटर। कितना? 55 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल की अंदर बात की जाए तो क्षेत्रफल के अंदर सबसे छोटा है जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। मात्र 32 है भाई साहब। ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा पार्ट फर्स्ट, और पार्ट सेकंड इसका जल्दी आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप अपने हिसाब से कुछ न कुछ कर दीजिए। दोबारा देखना चाहते हैं तो भी कुछ न कुछ कर दीजिए। ठीक है। ओके, बाय, जय हिंद।